इंडिया में हर साल 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई, नीट, यूपीएससी देते हैं, बट इसमें से सिर्फ कुछ लाख बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। मींस के इन तीनों ही एग्जाम्स के अंदर सक्सेस रेट 10% से भी ज़्यादा कम है। अब जो बच्चे किसी तरह सिलेक्ट हो जाते हैं उनके पेरेंट्स तो मिठाई बांटेंगे, बट जो बच्चे किसी भी रीज़न से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके पेरेंट्स उनको ज़िंदगी भर कोसते रहेंगे। और इसी वजह से हर साल लाखों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है इंडिया का क्रेज टूवर्ड्स एग्जामिनेशन। आज इसी के बारे में थोड़ी डीपली बात करेंगे। सो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे ने अभी तक बोलना भी नहीं सीखा है, बट हिज फैमिली हैज ऑलरेडी डिसाइडेड कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। पापा कहते हैं कि बच्चा आईआईटी जाएगा, मम्मी बोलती है कि डॉक्टर बनेगा, और कोई दूर के रिश्तेदार बोलते हैं कि आईएएस बनेगा। कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, उस बच्चे ने अब 12th पास कर ली है इसी सब प्रेशर के चलते, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। बेटा आगे क्या करने का सोचा है? कौन सी स्ट्रीम लोगे? आगे क्या सोचा है बेटा? बच्चे को तो इस क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है, बिकॉज उसने कभी अपना पैशन डिस्कवर ही नहीं करा, उसको कभी उसका टाइम ही नहीं मिला, वो तो सारा टाइम दूसरों के सपने पूरा करता रहा। बट लेट्स अज्यूम कि उस बच्चे ने आईआईटी चूज करा है। अब वो दिन रात एक कर जेई मेंस की तैयारी करेगा एंड फाइनली वो एक दिन एग्जाम देगा अलॉन्ग विद 10 लाख मोर स्टूडेंट्स इन टोटल। फिर कुछ महीने बाद मेंस का रिजल्ट आता है एंड लकीली वो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लेता है। रफली सिर्फ 30% बच्चे जिन्होंने मेंस दिया है वही क्वालिफाई कर पाते हैं एडवांस के लिए। एनीवेज अगेन वो दुनिया भर की पढ़ाई करता है, बट फर्क सिर्फ ये होता है कि मेंस के लिए 10 लाख बच्चे बैठे थे एंड एडवांस के लिए उसका 30%, उसका आधे का भी आधा बैठेगा। और फिर एक दिन आपके पेरेंट्स जो आपको अब तक बिल गेट समझ कर बैठे थे, आपके एडवांस पेपर क्वालिफाई होने के टाइम पे रिश्तेदारों को खुद फोन करके बताया था, उनके लिए अचानक एक दिन में सब कुछ बदल जाता है। एक्चुअली आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली यू कुड नॉट मेक इट टू द टॉप आईआईटीज, बट अभी भी आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन इजीली मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर आ सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी। जो कल तक बिल गेट्स था वो आज अचानक नालायक ऑफ द ईयर बन जाता है। और ये सब सिर्फ जेई के बच्चों को नहीं फेस करना पड़ता, ये नीट और यूपीएससी के बच्चों को भी फेस करना पड़ता है। वहां पे भी अगर आप क्वालिफाई कर गए तो कर गए, अदरवाइज जिंदगी भर ताने सुनते रहो। एंड इस पॉइंट पे हजारों लाखों बच्चे अपना टैलेंट खुद मार देते हैं इसी सब एंग्जाइटी, ताने, प्रेशर के चलते हुए। बट अगर फिर भी कोई इस सब का असर अपनी मेंटल हेल्थ पे होने नहीं देता है एंड ही कंटिन्यूज हिज लाइफ, लेट्स से कि उसने अपना स्टार्टअप खोल लिया या उसने कोई अच्छी वेल पेइंग जॉब ज्वाइन कर ली, फिर भी आपके पेरेंट्स को ये अफसोस हमेशा रहेगा कि उस दिन शर्मा जी का लड़का आईआईटी गया था और तू नहीं गया था। शायद आप शर्मा जी के लड़के से 3x ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, उससे 10x बेटर लाइफ जी रहे होंगे, बट फिर भी हमारे पेरेंट्स का जो ये क्रेज़ है टूवर्ड्स आईआईटीज़ या यूपीएससी, आईएएस, वो कभी कम नहीं हो सकता। अब इस पूरी सिचुएशन में किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ और किसको कोई फर्क नहीं पड़ा? आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। ये सिर्फ मजे लेने के लिए होते हैं। आप और आपके पेरेंट्स का नुकसान हुआ ऑफ कोर्स, बिकॉज आप अपना पैशन डिस्कवर ही नहीं कर पाए, उसको परस्यू करना तो दूर की बात रही, एंड आपके पेरेंट्स तो किसी और के सपने ही पूरे करवाते रहे आपसे। और सबसे मेन बात, फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। ये कोचिंग वाले ही थे जिन्होंने आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को झूठे सपने दिखाए थे कि ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लोगे तो लाइफ सेट है, एंड वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं इस सब से। सिंपल मैथ्स करते हैं चलो। जो भी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो आराम से 2 लाख फीस चार्ज करते हैं किसी भी एक बच्चे से, चाहे जेई वाला हो, नीट वाला हो या यूपीएससी वाला हो। एंड 50 लाख बच्चों में से आई थिंक कुछ 5-10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी 90% बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मतलब कि अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का टोटल रेवेन्यू ऐड कर दें तो एक आईआईटी टॉपर का भी सर चकरा जाएगा जीरोस गिनने में, इतना बड़ा बिजनेस है इनका। एक एवरेज आईएएस ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या डॉक्टर जितना पैसा अपनी पूरी लाइफ में कमाता होगा, उससे ज़्यादा ये एक साल में कमा लेते हैं आपको झूठा सपना बेच के। बट आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज द यूथ ऑफ आवर कंट्री नीड्स टू नो द रियल इमेज। द यूथ नीड्स टू नो कि वो अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं या किसी और का दिखाया सपना परस्यू कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आईएएस नहीं बनना चाहिए या
सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ऑफ कोर्स बनना चाहिए, पर तभी बनना चाहिए जब आप खुद चाहते हो। आपके पेरेंट्स कहें, आपका कोई रिश्तेदार कहे, आपका कोई नेबर कहे, अगर आप फिर बनते हो तो माय फ्रेंड आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। एंड मैंने ये फेस किया है। ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्या पता उनकी आंखें खुल जाएं। इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है आप और मेरे जैसे यूथ के ऊपर। एंड अगर हम ही भटक कर किसी और के सपने पूरे करने बैठ जाएंगे, अपना पैशन डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर देश तो बर्बाद हो ही गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।